वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कवर करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल इकोनॉमी का एक जो छोटा सा टॉपिक है। इसके अंडर जो आता है वो है ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। अब इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन होता क्या है, इसको किसने दिया है, इसकी आगे इसमें क्या डिफरेंसेस है, तो आइए हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि ये जो ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन है इसको किसने दिया है। तो इसको किसने दिया है, इसको जैकब विनर ने दिया है। इन द बिगिनिंग custom union has been viewed favorably. The reason was follow. Free trade maximizes welfare. Custom unions are a move towards free trade. Free trade क्या होता है, आपको पता है कि फ्री ट्रेड क्या होता है? देखिए, फ्री ट्रेड वो होता है जो हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी टैक्सेस या ड्यूटीज चार्ज नहीं होता है जिस प्रोडक्ट पे कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए विद इन दैट एरिया, तो उसे हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया या फ्री ट्रेड। ठीक है, अब हम मेन आते हैं कि ट्रेड क्रिएशन क्या होता है और ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है। तो ट्रेड क्रिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि भाई ट्रेड क्रिएशन क्या होता है, फिर हम आगे देखते हैं। एक हमारे पास आपको बुक में भी मिल जाएगा आराम से, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप बुक में भी पढ़ सकते हैं एंड वी विल डिस्कस विद अ सुटेबल एग्जांपल आल्सो। सो वी बिगिन जस्ट अबाउट व्हाट इज ट्रेड क्रिएशन। भाई ट्रेड क्रिएशन होता क्या है? तो ट्रेड क्रिएशन क्या है कि जो प्रोडक्शन जो है हमारा, मान लीजिए हम किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन शिफ्ट हो जाता है मोर एफिशिएंट मेंबर कंट्री से फ्रॉम इनएफिशिएंट डोमेस्टिक आउटसाइड कंट्री को, उसको बोलते हैं हम ट्रेड क्रिएशन। मतलब कि जो कंट्री सबसे अच्छा सामान बनाती है वही प्रोडक्शन करे उस प्रोडक्ट का, तो उससे क्या होता है, उससे ट्रेड क्रिएशन होता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल के भी तौर पे समझाएंगे। अब भाई ये ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन का जो है वो कहाँ से आया है, तो ये किस पे आता है? एक स्टैटिक इफेक्ट होता है और एक डायनेमिक इफेक्ट होता है। स्टैटिक इफेक्ट आपका आता है वो एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, डायनेमिक इफेक्ट आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। फिर आपके कॉस्ट रिडक्शंस भी इसमें आते हैं, जिसमें कि आपके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेड क्रिएशन से और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेड डाइवर्जन से। आगे भी हम इस बारे में समझेंगे कि भाई कैसे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है और कैसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है दोनों का। सो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसपे है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी लिखी हुई है। एक्स कंट्री है, जो 3 कंट्रीज को हमने लिया है, जो है कंट्री ए, बी एंड सी। इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है 50 कंट्री ए की, 40 कंट्री बी की और 30 कंट्री सी की। अब हम आगे देखते हैं कि लेट अस डिसरिगार्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एसेट्रा। हम डिसरिगार्ड कर देते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कंप्लीटली डिटरमाइन करेगा सप्लाई प्राइस ऑफ द गुड्स को, एंड टैरिफ आर द ओनली सोर्स ऑफ डाइवर्जन बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ द कंट्री। अब मानते हैं कि इफ कंट्री ए हैज अ टैरिफ ऑफ 100% ऑन एक्स, कोई कमोडिटी है जो एक्स कमोडिटी है, उस पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा कंट्री ए है उसने जो उस पे टैक्स इंक्लूड किया है वो 100% का है। तो देयर विल बी नो इम्पोर्ट ऑफ द गुड बट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर विल डोमिनेट द होम मार्केट। इसी तरीके से अगर हम इफ कंट्री ए हैज लेवाइड अ लोअर टैरिफ से 50% एंड इट वाज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, it would have imported the goods from the lower cost source country C and the price in A's home market would be 45। फिर हम assume कर लेते हैं, let's assume that A and B form a custom union. A will be then instead import X। X जो commodity है वो कौन import करेगा? कहाँ से import करेगी कंट्री A? From country बी से इंपोर्ट करेगा एंड द प्राइजेस इन द एज मार्केट विल बी, अब ए मार्केट की प्राइजेस कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। इंपोर्ट विल बी स्विच कहां से कहां हो जाएगा? इंपोर्ट विल बी स्विच फ्रॉम द लो कॉस्ट सप्लायर सी टू द हाई कॉस्ट सप्लायर
बी। तो ये है पूरा फंडा इस पूरे टेबल चार्ट का। आपको आई होप कि समझ में आया होगा, और नहीं भी आता है तो नो इश्यूज, वी विल फर्दर हम और एग्जाम्पल से हम आपको बहुत आसान एग्जाम्पल से समझाने की भी कोशिश करते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर, मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। अब हम बात करते हैं कि भाई ये ट्रेड क्रिएशन होता क्या है। तो ट्रेड क्रिएशन जैसा मैंने आपको बताया है कि जो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम मोर एफिशिएंट कंट्री टू इनएफिशिएंट कंट्री, दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेड क्रिएशन। और अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो लेट्स डिफाइन इट अनदर वे कि ट्रेड क्रिएशन इज the increased trade that occurs between the member country of the trading blocks following the formation or expansion of the trading bloc. This comes about as the removal of trade barriers allows great specialization according to the comparative advantage. This means that the price can fall and trade can thus expand. और ट्रेड क्रिएशन का क्या है? ट्रेड क्रिएशन हमेशा एक हमारे प्रोडक्शन पे या कंट्री पे पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। आगे हम इसके फर्दर देखते हैं कि फर्स्ट क्या है। देयर आर द काइंड ऑफ एनालिसिस गिवन राइज टू द थ्री पॉसिबिलिटीज। ये थ्री पॉसिबिलिटीज को राइज करता है, जिसमें फर्स्ट है neither of the two countries forming the union produce the goods in the question. The custom union would then be of no significance as both the country would import the good from a third country just as they did before forming the union. आगे इसके मैं एक एग्जाम्पल की तरह से आपको मैं आगे भी समझाती हूँ कि ये सारी चीजों का मतलब क्या है और ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि द सेकेंड वन ऑफ द कंट्री फॉर्मिंग द यूनियन प्रोड्यूस द गुड इनएफिशिएंटली, द यूनियन पार्टनर वुड देन इम्पोर्ट फ्रॉम द चीपर सोर्स एंड देन विल बी द केस ऑफ द ट्रेड डायवर्जन। तो ट्रेड डायवर्जन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम ट्रेड क्रिएशन को समझ लेते हैं, फिर हम आगे इसको ट्रेड डायवर्जन के बारे में भी पढ़ते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड पॉइंट हमें बताता है कि बोथ द कंट्री फॉर्मिंग द कस्टम यूनियन प्रोड्यूस द गुड इन विच केस one of the country would be more efficiently than the other. The market in the both country will then be secured for the more efficient industry and there will be trade creation. तो ये trade creation क्या है? Trade creation वो होता है जब मेरा जो production है वो efficient member करता है, efficient country करता है from an inefficient country, तो जिससे हमारे प्रोडक्शन में प्रॉफिट होता है, इंक्रीमेंट होता है, दैट इज व्हाट कॉल ट्रेड क्रिएशन। और आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 कंट्री हैं, ठीक है। 3 कंट्री में कौन कौन है? ये जो फर्स्ट है वो है आप यूएसए मान लीजिए, ठीक। दूसरा ये आपका मान लीजिए है फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये है चाइना। तीसरा जो ये कंट्री है वो आप मान लीजिए कि लंदन है, ठीक है। ये हमारे पास 3 कंट्रीज हैं। हमारी कंट्री है इंडिया। आ गया समझ? अब भाई ये तीनों जो कंट्री हैं वो पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है किस चीज का? पेन का प्रोडक्शन हो रहा है। यूएसए भी कर रही है, चाइना भी कर रही है, लंदन भी कर रही है। अब आप यह मान लीजिए कि यूएसए जो है ये इस पेन का प्रोडक्शन कितने रुपए में कर रही है? आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये 2000 रुपए में कर रही है, ठीक है। वही ये पेन जो है ये कितने में चाइना जो है इसका प्रोडक्शन कर रही है? आप मान लीजिए कि ये 3000 में कर रही है। लंदन जो है इसी पेन को कितने में इसका प्रोडक्शन कर रही है? मान लीजिए 1500 में कर रही है, ठीक है। इंडिया को भाई ये जो पेन है इसकी इंपोर्ट करानी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो यूएसए है वो इसी पेन को कितने रुपए में बना रही है? 2000 रुपए में बना रही है। जापान कितने रुपए में बना रही है? 3000 में बना रही है। सॉरी, चाइना जो है वो 3000 रुपए में बना रही है। लंदन में जो ये पेन बन रहा है वो भी 1500 में बन रहा है या नहीं बन रहा है? सब जगह पे भाई। और देखिए किसी के भी जो प्रोडक्शन है सारा जो आपका ये जो पेन है वो हर जगह क्वालिटी में भी सेम है, क्वांटिटी में भी सेम है, इसके प्रोडक्शन में भी कोई डिफरेंसेस नहीं है, किसी भी चीज में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। अब भाई इंडिया के अंदर
ये पेन नहीं बनता है। ठीक है, अब इंडिया क्या कर रही है कि इन तीनों कंट्री में से किसी एक कंट्री से ये भाई अपना प्रोडक्शन ले रही है, इंपोर्ट करा रही है ये इस पेन को। ठीक है, तो अब वो इंडिया ये देखेगी कि भाई ये पेन कहाँ कहाँ बन रहा है। तो जब इंडिया ने ये चीज देखा तो उसने देखा कि भाई यूएसए में भी बन रहा है, चाइना में भी बन रहा है, लंदन में भी बन रहा है। ठीक है, चलो अब क्या करेगी कि इंडिया जो आपका यूएसए है, ठीक है, और चाइना जो है, मान लीजिए कि इंडिया से इसने ये जो इंडिया है इन दोनों से ट्रेड कर रही है। ठीक है, इन सबसे जो है वो चार्जेस मान लीजिए कि इंडिया 50% ले रही है। ठीक है, अब चलिए कि 50% इन तीनों से ले रही है। अब जब टैक्स लगा के 50% ले रही है, अब जब यूएसए से अब यही 50% का जब ये टैक्स लगा के लेगा इंडिया, अब इंडिया जो है वो 50% इम्पोर्ट ड्यूटी इन तीनों कंट्री से लगा के ले रही है। अब यही जो जूता यूएसए को जो 2000 में जो ये प्रोडक्शन कर रहा है, अगर इंडिया जो है 50% चार्जेस लगाएगी तो ये शूज जो है वो इंडिया में कितने का इंपोर्ट होगा? अब 2000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 1000। अब ये 2000 में अगर 1000 को आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 3000 में यही शूज मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। फिर अगर 50% हम इस पे लगाते हैं तो ये कितने में मिलेगा भाई? ये हमें मिलेगा 4500 में। ठीक, लंदन में जब अगर हम यही 50% अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं तो ये जो है हमें कितने में मिलेगा? 2250 में मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, अब भाई हम अगर कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो हम ऐसे तो खरीदेंगे नहीं। अब हम ये देखेंगे कि भाई हमें सस्ता कहाँ मिल रहा है, तो ये 3000 में मिल रहा है, ये 4500 में मिल रहा है, ये 2250 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, अब सबसे अच्छा कौन प्रोडक्शन कर सकता है, सबसे अच्छा कौन इस पेन को बना सकता है? जो है लंदन। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को छोड़ दीजिए। अब इंडिया क्या करती है कि भाई इन दोनों नेशन से इनके ट्रेड जो संबंध हैं वो अच्छे हैं, मतलब कि ये एक मोर फेवर्ड नेशन में है। इंडिया जो है इनको मोर फेवर्ड नेशन कर रही है। अब इसमें क्या होता है कि भाई इन तीनों ने एक अपना बना लिया और ये बोला कि भाई आप हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो, आप हमारे यहाँ ये पेन दो, बट हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, कोई भी ड्यूटीज हम आपसे नहीं लेंगे। तो ये बन जाता है भाई फ्री ट्रेड एरिया। इन लोगों ने अपना बना लिया कि भाई हम तो नहीं लेंगे। अब यही इंडिया को प्रोडक्शन करना रहेगा तो अब ये कितने का मिलेगा? 3000 को तो नहीं मिलेगा भाई, ये तो 2000 में जाएगा, ये 3000 में जाएगा। ठीक, अब जो है इंडिया कहाँ से खरीदेगी ये पेन? भाई ऑब्वियस सी बात है कि 2000 वाले से खरीदेगी, मतलब यूएसए से खरीदेगी। इस पे कोई टैक्सेस नहीं लग रहे हैं। अब लेकिन ये जो लंदन है इस पे क्या टैक्सेस लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं, क्योंकि भाई इन तीनों ने अपना संगठन बनाया हुआ है कि भाई इंडिया और चाइना और यूएसए ने बनाया हुआ है कि भाई देखिए हम आपसे कोई भी टैक्सेस नहीं लेंगे और आप हमें ये प्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, लेकिन लंदन से आज भी इंडिया 50% ले रही है। ठीक है, तो उसके अभी भी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो उसमें ऐड हो रहे हैं। अब ये बिल्कुल किनारे हो गए। अब ये लंदन वाले ने क्या किया कि इसने इन लोगों को ऑफर किया, ठीक है, कि भाई हम आपको ऑफर करते हैं कि आप सब मेरे साथ मिल जाओ और हम चारों इकट्ठा होके एक यूनियन बनाते हैं, हम प्रोडक्शन करेंगे, आप हमसे कोई भी टैक्सेस मत लो, आप सारे के सारे ये जो हैं अब मिलके क्या हो जाता है? फ्री ट्रेड एरिया बन जाता है, जिसको हम एफटीए बोलते हैं। ठीक है, एफटीए का मतलब क्या हुआ? फ्री ट्रेड एरिया हुआ। अब इसके में क्या है कि अब इंडिया क्या कर रही है? सबको एक साथ कर रही है। अब क्या आप बताओ कि यूएसए में अब वो शूज कितने का मिलेगा भाई? 2000 का मिलेगा, क्योंकि अब इंडिया ने इस पे भी कोई भी टैक्सेस नहीं लिए। चाइना में कितना मिलेगा? 3000 का ही मिलेगा, कोई भी टैक्सेस नहीं है। ये जो लंदन है, लंदन में अब ये शूज कितने का मिलेगा इंडिया को? 2250 में नहीं, अब ये कितने का मिलेगा? 1500 का ही मिलेगा।
कितने का मिलेगा? 1500 का ही मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने अब तो एरिया बना लिया ना कि भाई ये फ्री ट्रेड एरिया है, हम आपको प्रोडक्शन करेंगे और आप हमसे कोई भी चार्जेस मत लीजिएगा। तो अब सबसे अच्छा प्रोडक्शन कौन कर सकता था इस पूरे पेन का? लंदन कर सकती थी, और लंदन कर भी रही है। तो इस जो प्रोडक्शन शिफ्ट की बात जो होती है वो है कि जो मोर एफिशिएंट कंट्री होता है वही प्रोडक्शन करे। किस चीज से? जो इनएफिशिएंट कंट्री होता है उनसे। मतलब कि जो भी अगर ये पेन का मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोडक्शन है, ये अगर लंदन करे, क्योंकि भाई लंदन इसका अच्छे से प्रोडक्शन कर सकती है, उसके पास एफिशिएंसी ज्यादा है, अगर यही ये प्रोडक्शन करेगा तो इस पेन की जो क्वालिटी होगी, इस पेन की जो चीजें होंगी वो ज्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू यूएसए। अब ये जो है ये चाइना वाला, ये कहाँ से खरीदेगा? ये भी इस पेन की जो क्वालिटी है वो कहाँ से खरीदेगा भाई? ये लंदन से ही खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे 1500 का मिल रहा है। यूएस से भी कहाँ से प्रोडक्शन अपना इस पेन की कराएगी? वो भी कहाँ से कराएगी भाई? लंदन से ही लेगी। इन सबों को प्रॉफिट हुआ। दिस इज व्हाट कॉल्ड ट्रेड क्रिएशन। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं ट्रेड डाइवर्जन का, कि भाई ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है। ट्रेड क्रिएशन तो हमें समझ में आ गया कि ट्रेड क्रिएशन क्या है। ट्रेड क्रिएशन जो है, जो प्रोडक्शन जो शिफ्ट होता है इनएफिशिएंट कंट्री से एफिशिएंट कंट्री को, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेड क्रिएशन। मतलब कि जिसके पास प्रोडक्शन में एफिशिएंसी है, जिस प्रोडक्ट को बनाने का, जिस कमोडिटी को बनाने का, जिसका प्रोडक्शन करने का, वही कंट्री अगर उसका जो प्रोडक्शन कर रही है तो उसको बोलते हैं ट्रेड क्रिएशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेड डाइवर्जन का। तो ट्रेड डाइवर्जन टेक्स प्लेस व्हेन इंपोर्ट्स फ्रॉम अ मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर स्विच्ड टू अ लेस एफिशिएंटली प्रोड्यूसिंग कंट्री बिकॉज ऑफ द कस्टम यूनियन। इसको बोलते हैं हम ट्रेड डाइवर्जन। Trade diversion will lead to a lowering of welfare as it entails a less efficient allocation of resources. अब इसको छोटा छोटा हम लोग ये समझ लेते हैं कि ट्रेड डाइवर्जन क्या है। तो ट्रेड डाइवर्जन है जब हम प्रोडक्शन करते हैं, या प्रोडक्शन अगर कोई कंट्री करती है जो एक एफिशिएंट कंट्री कर सकती थी बट वो नहीं कर पाती है ड्यू टू ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, टैक्सेस, और उसका प्रोडक्शन कोई इनएफिशिएंट कंट्री करती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं ट्रेड डाइवर्जन। तो आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वही पेन वाले एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई 3 कंट्री है जो है यूएसए, चाइना एंड लंदन। तीनों इस सेम पेन का जो है, ये जो पेन है इसका प्रोडक्शन कर रही है, जो कि कोई क्वालिटी में सेम ये नहीं है कि कोई डिफरेंट है, सारे के सारे पेन जो है वो सेम है। अब जो है यूएसए जो है वो इसी पेन का प्रोडक्शन कितने में कर रही है? 2000 में कर रही है। चाइना इसी पेन का प्रोडक्शन कितने में कर रही है? 3000 में कर रही है। लंदन जो है वो इसी पेन का कितने में प्रोडक्शन कर रही है? 1500 में कर रही है। ठीक, अब इंडिया को भाई ये इस पेन की जरूरत है क्योंकि उसके यहाँ ये पेन नहीं बनता है, तो वो अब फिर से खोजेगी कि भाई कौन कौन सी कंट्री ये पेन बनाती है, वहां से वो इंपोर्ट कराएगी अपने यहाँ पे। चलो ठीक है। अब इंडिया ने क्या किया कि उसने एक टैक्स अमाउंट बिठाया है जो है 50% का टैक्स अमाउंट। उसने बताया कि भाई हम जहां से भी प्रोडक्शन लेंगे हम 50% आपसे चार्ज करेंगे। तो अब ये पेन कितने का वो यूएसए में मिलेगा? 3000 का मिलेगा। चाइना में कितने का मिलेगा? 4500 का मिलेगा। लंदन में कितने का मिलेगा? 2250 का मिलेगा। चलो ठीक है। अब क्या होता है कि ये इंडिया ने यूएसए और चाइना से अपना एक, दोनों ने मिलके, ये दोनों कंट्री मिलके इंडिया के साथ एक डील कर लेते हैं कि आप हमसे प्रोडक्शन लो और हमारे यहाँ पे एफटीए हो गया। एफटीए जैसा मैंने आपको बताया था भाई, फ्री ट्रेड एरिया। तो इंडिया का जो है इन लोगों से संबंध बहुत अच्छा है, तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है, और इन तीनों ने अपना एक ब्लॉक बना लिया, ट्रेड ब्लॉक बना लिया, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि आप हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन लो, आप हमारे यहाँ पे चीजें लो, लेकिन हम आपसे कोई भी टैक्सेस नहीं लेंगे, कोई भी ड्यूटीज हम आपसे नहीं लेंगे, हम किसी भी तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है।
अब क्या होता है कि वही, अब बताइए कि इंडिया में यही जो पेन है इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है अब कितना होगा, जब इन लोगों ने एक ट्रेड ब्लॉक बना के और फ्री ट्रेड एरिया इसको अगर बोल दिया है, तो अब यही जो पेन है वो कितना कॉस्ट करेगा? 3,000? नहीं, ये कॉस्ट करेगा 2,000 का। चाइना में ये कॉस्ट करेगा 3,000 का। लंदन में ये कॉस्ट कितना करेगा? 1,500 का। नहीं करेगा भाई, अभी भी ये 2,250 का ही करेगा, क्योंकि इन तीनों ने ये चीज बनाई है। तीनों ने अपना एक ट्रेड ब्लॉक बना के और इसको एक फ्री ट्रेड एरिया किया है, जिससे इसको कोई मतलब नहीं है। और इंडिया अभी भी इससे 50% चार्ज करेगा, और ये जो पेन का प्रोडक्शन है अभी भी 2,250 में ही होगा। ठीक है। अब बीइंग एन इंडिया, अब इंडिया कहाँ से खरीदेगी इसकी? ये जो पेन की प्रोडक्शन है वो कहाँ से करेगी? यूएसए से करेगी, क्योंकि यूएसए में वो चीज 2,000 की मिल रही है, तो यूएसए से ही तो करेगी। चाइना वाले कहाँ से अपना ये प्रोडक्शन करवाएंगे? यूएसए से करवाएंगे, वहां पे भी उनको वो चीज 2,000 में मिल रही है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि इसका प्रोडक्शन एफिशिएंटली कौन सी कंट्री कर सकती थी? लंदन कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? बट अब कर कौन रहा है? यूएसए कर रहा है। तो ये जो खुद एफिशिएंट है वो कहां से प्रोडक्शन कर सकता है? तो इस टर्म को बोलते हैं ट्रेड डायवर्जन। मतलब कि जो प्रोडक्शन शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम एफिशिएंट कंट्री टू इनएफिशिएंट कंट्री, उसको बोलते हैं हम ट्रेड डायवर्जन। I hope you guys have understood it very clearly, and if you want any other topic to be explained like this, so kindly do comment in my comment box, and please like, share and subscribe to my channel.